आरडी और आइरिना लेवली नेशनल एकेडमी ऑफ मैजिक पे आ चुके हैं। वो सबसे पहले उस एकेडमी के हेडमास्टर से बात कर रहे हैं, गोल्डी से। वो उन दोनों को बोलते हैं कि उनमें से 3 बड़े हीरोज का ऑरा निकल रहा है जो कि उनके पेरेंट्स हैं। आइरिना उसको बोलती है कि हम लोग हेक्सागन क्लास के मेज है, इसीलिए हमें से ऐसा निकल रहा है। हेडमास्टर बोलते हैं कि उसने उनके बारे में काफी ज्यादा चीजें सुनी है, जैसे कि एक बार उन्होंने गोब्लिन्स जो अटैक कर दिए थे उनके विलेज के अंदर, उनमें से उन दोनों ने मिलकर अपनी टीम में 100 से ज्यादा गोब्लिन्स को मारा था। लेकिन इस बात पे और बोलता है कि उनको मारना काफी ज्यादा आसान था। हेडमास्टर उनको बोलता है कि उनकी प्रैक्टिस एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगी, लेकिन उन लोगों को सिर्फ रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। जिसपे कि अर्ड बोलता है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है स्कूल के बारे में और जानने के लिए, और बोलता है कि मैं अपने आप को प्रिपेयर करने वाला हूँ और जितनी प्रॉब्लम्स आई उनसे। फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि बोर्ड के ऊपर सभी बच्चों के नाम लिखे होते हैं। वहाँ पर आइरिना का नाम लिखा होता है जो कि पास हो जाती है। उसके बाद वो दोनों ट्राई करते हैं अर्ड का नाम जानने के लिए, लेकिन अर्ड का नाम उस बोर्ड पे कहीं पे भी नहीं लिखा होता है। जिसपे कि अर्ड काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है कि सभी क्वेश्चन इतने आसान थे, मैंने क्या गलत जवाब दिए, क्या वो सभी क्वेश्चन मेरे को ट्रिक करने के लिए दिए थे, अब मेरे साथ क्या होगा इस मेरी न्यू एकेडमी लाइफ के अंदर। लेकिन जैसे वो देखते हैं अर्ड का नाम सबसे नीचे लिखा होता है जिसको 0 मिले होते हैं। अर्ड बोलता है कि सिर्फ मेरे इतने 0 हैं, क्या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। पीछे से हेडमास्टर आता है और उनको कांग्रेचुलेशन करता है और अर्ड को बोलता है कि उसके जितने भी आंसर थे वो काफी ज्यादा जीनियस की तरह हैं। अर्ड को समझ नहीं आता है कि हेडमास्टर उसको क्या बोला जबकि उसने 0 लिए हैं। हेडमास्टर उसको बताता है कि जितने भी उसने आंसर दिए वो सभी गलत हैं, लेकिन जो क्वेश्चन थे वो मॉडर्न आइडियोलॉजी के ऊपर थे और अर्ड ने सभी को उन क्वेश्चन को सोल्व करने में सभी को सरपास कर दिया। ये बात अर्ड को समझ नहीं आ रही होती है कि अभी भी उसके साथ क्या हो रहा है। फिर हेडमास्टर उसको बताता है कि हेक्सागन के मैजिक को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इंप्रूवमेंट करने के लिए, लेकिन अर्ड के जो मैजिक है, मैजिक को इंप्रूव करने की टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा औसम है। ये बोलते बोलते हेडमास्टर खांसना शुरू कर देता है और उसके बाद वो चिल्लाता है और सभी स्टूडेंट को बोलता है कि वो अब से पढ़ेंगे अर्ड के साथ, जो कि ग्रेट मेज जैक मेटियोर का बेटा है, जो कि एक जीनियस है, और साथ ही साथ उसकी वाइफ कार्ला, जो कि 10 ईयर्स पहले डिस्ट्रॉय किया था एक इविल गॉड को और प्रोटेक्ट किया था रॉयल कैपिटल डेकोइस को। उसके बाद वो उनको बताता है कि ये उन्हीं ग्रेट हीरोज का सन है। आइरिना अर्ड को बताती है कि जो हमारे पेरेंट्स है उन्होंने काफी टाइम पहले इविल गॉड को हराया था और उसके पापा को हीरोइक बायरन के नाम से जानते हैं। जिसमें कि अर्ड काफी ज्यादा परेशान होता है और बोलता है कि अगर वो इस तरीके से है तो वो टिपिकल नोबडी की तरह कैसे रहेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसके बाद आइरिना उसको बोलती है कि वो हमेशा खुश रहेगी कि अर्ड उसके साथ है। अर्ड भी काफी ज्यादा खुश है कि जब तक आइरिना जिसके पास स्माइल है वो खुश है। उसके बाद वो अपनी क्लासरूम में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका गेट खोलते हैं सभी स्टूडेंट आके उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसको फिर फ्रेंड्स बनने के लिए बोलते हैं। सभी लोग उनको घेर लेते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। अर्ड बोलता है कि सभी मेरे पेरेंट्स की ऐसी दोस्ती करना चाहते हैं, ये ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो ये मेरे फ्रेंड तो बनना चाह रहे हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। उतने में पीछे कुछ स्टूडेंट अर्ड के मजाक उड़ा रहे थे कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से जाना जाता है और एक स्टूडेंट एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और उससे पूछता है कि वो स्कूल में कैसे यहाँ आ चुकी है जबकि उसने उसको मना किया था यहाँ पे आने के लिए। और फिर वो उसको काफ़ी ज़्यादा खराब चीज़ बोलता है और उसको थप्पड़ मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाती है। आइरिना उसको वहीं से बीच में रोक लेती है कि इस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए। फिर वो लड़का पीछे मुड़ता है और बोलता है कि उसका नाम है एल्ड्राल्डो स्पेंसर और उसे पूछते हैं कि तुम जैसी कंट्री गर्ल को ही पता होगा कि स्पेंसर कौन होते हैं। जिसपे कि आइरिना उसको बोलती है कि हाँ उसे पता है कौन होते हैं, तो इससे क्या हुआ। स्पेंसर उसको बताता है कि ये जो लड़की है ये उसकी फैमिली को सर्व करती है, इसका मतलब है कि ये लड़की उसकी सर्वेंट है और वो उसका मास्टर है। और फिर उसको बोलता है कि उनका कोई भी राइट नहीं बनता है इस बात पे बीच में बोलने के लिए। और सामने आता है और बोलता है कि इस बात पे तुम ही गलत कर रहे हो कि इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करते हो, और स्पेंसर को उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए बोलता है। जिसपे कि स्पेंसर उसको बोलता है कि अगर उसको डुएल में हरा देगा तो वो उस बारे में सोच सकता है। लेकिन फिर आइरिना उसको रोक लेती है कि इस तरीके से उसे फाइट करने के लिए अच्छा नहीं है। वो उसकी पावर देखती है और बोलती है कि वो यंगेस्ट मैन है जो कि काफी ज्यादा हाई रैंक करता है किंगडम के ऊपर। स्पेंसर उनका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम्हारा टैलेंट उसके टैलेंट से कंपेयर कभी भी नहीं किया जा सकता है, और फिर वो हंसना शुरू कर देता है। ये बात सुन के वहाँ पे एक और कोई आ जाता है और उनसे पूछती है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। इस बात उसकी आवाज़ सुन के और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसकी वॉइस को पहचान जाता है। उसका नाम होता है लेडी ओलिविया, जो कि लॉर्ड वोरवटास की टॉप जनरल में से है। अर्ड शॉक हो जाता है कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों है। अर्ड पीछे जाना शुरू करता है कि वो उसको देख ना पाए, लेकिन फिर वो उससे पूछती है क्या वही है जिसकी वजह से ये इतनी लड़ाई यहाँ हो रही है। जिसपे कि अर्ड उसको बोलता है कि हाँ, और बोलता है कि उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं ही वोरवटास हूँ और रीइनकार्नेटेड हो चुका अपनी जॉब को छोड़ के यहाँ पर, और अगर ओलिविया को पता चल गया तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेगी। ओलिविया को अर्ड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए वो अलाउ कर देती है उन दोनों को ड्यूल करने के लिए, और अर्ड को बोलती है कि वो अपनी पावर दिखाए। ये बात सुन के सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं कि ओलिविया खुद इनको जज करने वाली है। अब सभी स्टूडेंट बाहर आ जाते हैं और का मैच डुएल होने वाला है। और वहाँ खड़ा होकर सोचते हैं कि वो ऐसा क्या करेगा जिससे कि वो ओलिविया की और ज्यादा नजर में ना आए। पीछे स्टूडेंट खड़े होते हैं और बोलते हैं कि एल्ड्राल्डो की जो स्ट्रेंथ है वो और भी ज्यादा मेजे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इतने में दिखाते हैं कि एल्ड्राल्डो उसके ऊपर अटैक करता है। वो सबसे पहले तो उसके ऊपर अटैक करता है अर्ड के ऊपर, लेकिन वो जो डैमेज होता है और उसका जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा शॉकवेव बनाता है। लेकिन जब धूल उड़ती है तो दिखाया जाता है कि अर्ड ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया है। सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं कि उसने मेगा वॉल को एक्टिवेट कर लिया बिना किसी दिक्कत के। अर्ड की पावर देखने के बाद वो अपनी बातें वापस ले लेता है कि उसने उसको वीक बुलाया
आया था, जिसपे कि अर्ड उसको बोलता है कि ऐसी कोई चीज़ की बात है ही नहीं कि उसने अपना स्टेटमेंट बैक लेने की जरूरत थी नहीं। इस बात पे वो काफ़ी गुस्सा होता है, उसको लगता है कि अर्ड उसको इंसल्ट कर रहा है और उसके बाद वो गुस्से में आके एक और अटैक का यूज़ करता है अर्ड के ऊपर। लेकिन अर्ड को कुछ भी नहीं होता है। एल्डोल्डो बोलता है उसको कि उसके मेगा फ्लेयर से उसको कुछ भी नहीं हुआ, जिसपे कि वो बोलता है कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल फ्लेयर थी। अर्ड बोलता है कि जो सिंपल फ्लेयर को ये मेगा फ्लेयर का नाम दे रहा है, और उसके बाद एल्डोल्डो उसको बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया वो किसी से लड़ा नहीं है जो कि उससे स्ट्रॉन्ग हो। वहीं आर्ड खड़ा होता है और बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले वो इसी तरीके से गया था और उसने काफ़ी ज़्यादा लोअर लेवल की स्पेल को अजीब अजीब नाम दिए थे, और इस तरीके से वो झूठ बोल रहा है तो उसको शर्म आनी चाहिए। अर्ड की ये बात सुन के एल्डोल्डो और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो फिर से मेगा फ्लेयर का यूज़ करता है। लेकिन जहाँ अर्ड को दिखाया जाता है वो सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसका जो अटैक डैमेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके कारण से सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। लेकिन जब अर्ड को दिखाया जाता है वो सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। सभी स्टूडेंट अर्ड की पावर देख के शॉक हो जाते हैं कि अर्ड इस तरीके से कैसे कर रहा है, गीगा फ्लेयर से वो इतनी आसानी से कैसे बच रहा है। अर्ड बोलता है कि ये स्पेल अपने क्रिएटर का काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर रहा है और फिर वो स्पेंसर के अटैक को रोकता है। फिर अर्ड बोलता है कि वो उसको दिखाएगा कि असली गीगा फ्लेयर किस तरीके से होता है। फिर वो अपने गीगा फ्लेयर का यूज़ करता है उसको हराने के लिए। जो अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर होता है। एल्डोल्डो भी उस अटैक को कोशिश करता है रोकने के लिए, बट वो नहीं कर पाता है। वहीं ओलिविया भी खड़ी होती है उसकी पावर को देखते हुए कि इतना पावरफुल वो कैसे है, और फिर उसके बाद वो उससे हार मान लेता है कि हार से वो हार गया है। अर्ड अपने अटैक को रोकता है और उसके सामने जाके बोलता है कि तुमने इस गीगा फ्लेयर को देख लिया और इसको कभी गलती से और कोई अटैक मत मारना। वहीं आइरिना उसके पास आती है और बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग। वो स्पेंसर को बोलती है कि अब किसी को बुली नहीं करना, और फिर उसके बाद वो लड़की को बोलती है कि अगर अभी भी वो उसे परेशान करे तो वो अर्ड को बता दे, और उसके बाद उनको थैंक यू करती है। फिर ओलिविया सामने आती है और उसके अटैक के बारे में बोलना शुरू करती है। अर्ड भूल जाता है कि वो यहाँ पर थी। वो अर्ड से पूछती है कि उसने एल्डोल्डो के ऊपर और कोई डिफरेंट स्पेल का यूज़ किया, और फिर उसके बाद अर्ड उसको बताता है कि वो सिंपल एक डिफेंसिव की स्पेल थी। लेकिन फिर उसके सामने आके बोलती है कि उसने अभी अभी डबल कास्ट किया है। ये बात सुन के जो स्टूडेंट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि कोई डबल कास्ट कैसे कर सकता है के बारे में, और अर्ड को बताते हैं कि इस टाइम में डबल कास्ट करना एक लॉ स्किल है और उसको इतने कॉमन सेंस के बारे में नहीं पता इस एरा के बारे में। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और बोलते हैं कि वो कभी ना कभी उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेगी। उसके बाद उनकी क्लास शुरू होती है। क्लास को अटेंड करने के लिए उनको 3 के ग्रुप में आना होगा। ये बात सुन के सभी स्टूडेंट और आइरिना के पास आते हैं और बोलते हैं कि वो उनके साथ पार्टी में ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन आइरिना उस लड़की को देखती है और अर्ड से पूछती है कि हम लोग उस गर्ल को अपनी टीम में रख सकते हैं, जिसपे कि अर्ड भी खुश होता है और बोलता है कि हाँ कर सकते हैं। आइरिना उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है गिनी। फिर क्लास शुरू होती है जिनमें उनका टेस्ट होता है कि उनको 3rd लेवल में जाकर ब्लैक वुल्फ को हराना है और उसकी स्किन को वापस लाना है। उसके स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो जो है वो B+ रैंक का मॉन्स्टर होता है। ओलिविया अर्ड को बोलती है कि वो इजीली इस चीज़ को हैंडल कर सकता है ना, जिसपे कि अर्ड वहाँ से निकल जाता है अपनी पार्टी को लेकर। अगले से में दिखाया जाता है कि वुल्फ उनके ऊपर अटैक करते हैं। गिनी उनसे डर जाती है, लेकिन अर्ड और आइरिना उसके सामने आते हैं और दोनों एक साथ अपनी स्पेल का यूज़ करते हैं और उन वुल्फ को हराते हैं। और फिर उन वुल्फ के सामने आता है और बोलता है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को पहले हरा रखा है। और देखते हैं कि वो स्किन भी जल चुकी है, अब वो उनको वापस कैसे लेकर जाएंगे। हम लोग को अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना होगा। वहीं गिनी खड़ी होती है और रो रही होती है क्योंकि वो बोलती है कि मैं तुम्हारे रास्ते में बीच में आ रही हूँ। और उसको बोलता है ऐसा नहीं है, और अगर वो चाहती है तो और उसको कुछ चीज़ें सिखा सकता है। वो पहले तो उसका कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता है, जिसपे कि गिनी उसको बोलती है कि नहीं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉसिबल है। आइरिना उसको बोलती है कि नहीं अब वो कोशिश करेगी क्योंकि वो उसकी फ्रेंड है। फिर गिनी डिसाइड कर लेती है कि वो अर्ड के लेसन लेगी और अपनी चीज़ें सीखेगी। और उसको सिखाना शुरू करता है बट वो फिर भी नहीं कर पाती चीज़ें। और फिर गिनी को अपनी स्पेल दिखाता है कि इस तरीके से उसको यूज़ करना है, बट अर्ड की पावर देखने के बाद वो खुद को वीक समझना शुरू करती है और उसको बोलता है कि उसको ईजिली गिव अप नहीं करना चाहिए, जिसपे कि वो चिल्लाती है कि नहीं वो नहीं कर सकती है। और समझ जाता है कि इतने ज़्यादा वो सफरिंग कर रही थी इतने सालों से और इसलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा अभी उसको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना। फिर वो उसको बोलता है कि उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, और वहीं से सामने से और वुल्फ आने शुरू हो जाते हैं। और बोलते हैं कि सही टाइम पे अभी मॉन्स्टर आए हैं और वो इस मॉन्स्टर के ऊपर दिखाएगा कि अपनी नई पावर। उसके बाद अपने न्यू अटैक का यूज़ करता है और फिर उनको दिखाता है कि उसने अपने अटैक का किस तरीके से यूज़ करके उस वुल्फ को हराया है। और क्या इस अटैक को देखने के बाद वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि उसने ये क्या किया, और उनको बताता है कि उन्होंने अभी स्क्रिप्ट मैजिक का यूज़ किया है। फिर उनको वो पूछती हैं कि जो ये अटैक है उनके बारे में ना ही उसने कभी सुना है और ना ही देखा है, जिसपे और उनको बताता है कि उसने अभी इसको क्रिएट किया है और ये काफ़ी ज़्यादा इजी स्पेल है, तो वो दोनों भी इस स्पेल को यूज़ कर सकते हैं। बस उनको जो अपने एटमॉस्फेयर के मोना को कंबाइन करना है और उनको मैजिक सर्कल में बनाना है। इसे करने के बाद वो बिना कोई मैजिक एनर्जी खींचेगा और उसके कास्टर को कोई भी चीज़ नहीं होगी। और फिर वो उनको बोलता है कि वो मैजिक सर्कल को याद कर ले जो कि उसने सिंपली उनको सिखाया है। फिर गिनी उस मैजिक का यूज़ करती है वहीं वुल्फ को हराने के लिए। वो उस अटैक का यूज़ करना सीख जाती है और जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसने उसको कर दिखाया। फिर गिनी अर्ड का थैंक यू करती है कि उसके कारण से वो स्पेल को सीख पाई है। उसके बाद आइरिना भी उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि हम लोग को अपने टीचर का मिशन को पूरा करना ही होगा। उसके बाद वो आगे चलने शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ से ज़मीन नीचे हट जाती है, जिसके कारण से वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। अर्ड को समझ आता है कि वो डंजन के होल में आके नीचे गिर चुके हैं और यहाँ पर एक है फ्लोर का बॉस जो कि उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। गिनी उनको बोलती है कि यह मिनाटोर।
फिर अर्ड उसके सामने खड़ा होता है और वो बोलते हैं कि वो ब्लैक वुल्फ की तरह और भी ज़्यादा बदतर लग रहा है। और फिर उसके बाद बोलता है कि हम लोग इसके ऊपर स्क्रिप्ट मैजिक का यूज़ कर सकते हैं और तुमको लेसन में दिखा सकता हूँ। लेकिन इतने में वो मोस्टर उसके ऊपर अटैक करता है अर्ड के ऊपर, लेकिन अर्ड उसके अटैक को ओनली वन फिंगर से रोक लेता है। और फिर उसके बाद बोलता है कि उनको लेसन सिखाएगा इसी से। वो बताता है कि अगर हम लोग कोई भी क्लोज रेंज की फाइट कर रहे होंगे तो उनको स्क्रिप्ट मैजिक का यूज़ नहीं करना चाहिए और इसलिए उन्हें अपने अपोनेंट से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। फिर अर्ड पीछे मुड़ता है और उसके ऊपर पंच मारता है, जिसके कारण से वो दूर जाके गिरता है। और फिर उसके बाद अर्ड बोलता है कि अपने अपोनेंट को पीछे गिराने से और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वहीं आइरिना और गिनी काफ़ी शौक होते हैं अर्ड के अटैक को देखने के बाद। फिर अर्ड उनको लेसन 2 बताता है और फिर अर्ड मैजिक सर्कल का यूज़ करता है और बोलते हैं कि वो थोड़े टाइम पे इतने ज़्यादा मैजिक सर्कल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अटैक ज़्यादा एनर्जी नहीं लेता है उसकी। और उसके बाद वो उसको हराता है और फिर गिनी से वो पूछता है क्या वो उसके ऊपर फाइनल ब्लो करेगा, जिसपे कि गिनी रोना शुरू करती है क्योंकि उसको खुद पे यकीन नहीं है। और उसको बोलते हैं कि उसको करेज लेनी होगी और अपने पास्ट को भुलाना होगा। और उसको बोलते हैं कि वो अभी भी चेंज हो सकती है, अपने डिजायर को वो चेंज कर सकती है। गिनी अपने बारे में सोचने लग जाती है और वो बोलते हैं कि हमेशा अपनी फीलिंग से वो भागती रही है और हमेशा सोचती थी कि एक डीमन लॉर्ड जैसे कोई आएगा और उसको यहाँ से रेस्क्यू करके जाएगा। और फिर वो हिम्मत करती है और उसके सामने आती है और वो बोलती है कि वो हार नहीं मानेगी और वो कभी भी और नहीं भागेगी। वो मॉन्स्टर गिनी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन गिनी स्क्रिप्ट मैजिक का यूज़ करके उसको हरा देती है, जिसके बाद अर्ड और आइरिना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं जिसने कि उन्होंने उसको हरा दिया है। और फिर गिनी उनको बोलती है कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और फाइनली वो उस मॉन्स्टर को हरा देती है। फिर आइरिना और अर्ड उसके सामने आते हैं और उसको बोलते हैं कि उसने फ्लोर बॉस को एक साथ मिलकर हराया है। फिर वो ऊपर आते हैं, फ्लोर बॉस की जितनी भी आइटम्स चीज़ें होती है उनको ऊपर ले आते हैं। वो अर्ड के बारे में बताते हैं कि अर्ड ने हमको स्क्रिप्ट मैजिक सिखाया, लेकिन अर्ड उनको बताते हैं कि हम लोग वहाँ मरने वाले थे तो ये सी चीज़ें हो गई है। उसके बाद एल्ड्राल्डो सामने आता है और वो बोलता है कि वो इजी होता अगर वो उनको नहीं लेके जाते और फिर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देता है, जिसपे कि गिनी उनके सामने आ जाती है और वो बोलती है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो उसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन वो अगर उसके फ्रेंड्स के बारे में और अर्ड के बारे में बोलेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। वो अर्ड का फिर से मजाक उड़ाते हैं, जिसपे कि गिनी गुस्सा होकर उसको थप्पड़ मारती है और वो बोलते हैं कि वो नहीं चाहती कि अगर वो उसको दोबारा इंसल्ट करे, जिसपे कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। फिर आइरिना सामने आती है और वुल्फ की स्किन एल्ड्राल्ड के ऊपर मार देती है और वो बोलती है कि वो कभी फॉरगिव उसको माफ़ नहीं करेगा अगर गिनी के साथ उसने और भी चीज़ें करी। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो दोनों आइरिना और गिनी एक दूसरे के देखकर स्माइल करते हैं, जिसपे कि अर्ड वहाँ खड़ा होता है और वो बोलता है कि जो पहला दिन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है और अब वो फाइनली स्कूल को छोड़ के अब जा सकता है। लेकिन पीछे से ओलिगा उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि हम लोग को एक दूसरे से बातें करनी चाहिए और वो भी बड़ी वाली बात है। तो यही था एपिसोड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट